नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। बिहार में चुनाव हैं और चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेताओं ने चुनाव आयोग को चोर कहना शुरू कर दिया है। आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग बिहार में जो वोटर वेरिफिकेशन करवा रहा है उसके जरिए बड़ी संख्या में लोगों के वोट काटे जा रहे हैं और बीजेपी की शह पर चुनाव आयोग जो है ये काम कर रहा है। तो इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन क्या आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं, चुनाव आयोग ने क्या जवाब दिया और क्यों कांग्रेसी इतना परेशान हो गए चुनाव आयोग का जवाब आते ही, वो भी बताएंगे और चुनाव आयोग का जवाब भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन बिहार में एक रैली हुई, उस रैली में तेजस्वी यादव ने कैसे चुनाव आयोग पर तंज कसते कसते मोदी सरकार को घेरा है, पहले वो सुनवाते हैं। इलेक्शन कमीशन, मोदी जी लोग बिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं मोदी जी, ये बिहार है, बिहार यहां खैनी के साथ चूना रगड़ दिया जाता है और चबा दिया जाता है। पंकज जी इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज जी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मोदी जी अगर बिहार को चूना लगाएंगे तो खैनी के साथ यहां चूने को रगड़ दिया जाता है। नहीं, पहले वो चूना नहीं कुछ और शब्द बोल रहे थे, लेकिन चू कह के फिर चुप हो गए और तब बाद में उन्होंने चूना कहा। अगर उनके बयान को ध्यान से देखिएगा तो मैं बार बार एक बात बोलता हूं कि बिहार भले आगे बढ़ गया हो, बिहारी भले आगे बढ़ गए हो, लेकिन इन लोगों को लगता है कि आज भी इनका जो वोटर है ना वो 90 के दशक वाला ही वोटर है। हाँ। अरे लालू जी का स्टाइल चल गया क्योंकि वो जमाना था, लेकिन उस बात को 50 साल हो गए। 90 में लालू जी आए थे, ये 2025 है, तो 25 साल इधर और 10 साल उधर में 35 साल हो गए उस स्टाइल को। अब नई पीढ़ी आ गई है, सबके हाथों में स्मार्टफोन है, दुनिया एआई की बात कर रही है, सेमीकंडक्टर की बात कर रही है, और आप इस तरह से बात कर रहे हो। ये भी तो सोचना चाहिए ना पंकज जी। एक और इन लोगों को देखिए, इस मंच का एक और वीडियो सामने आया है। काम से जी बिल्कुल, खड़गे जिस तरीके से तेजस्वी बोल रहे थे, खड़गे तो अपने ही कार्यकर्ताओं पर भड़क गए, कांग्रेसियों को ही खरी खोटी सुनाने लग गए कि अगर आपको सुनना है तो सुनिए, मैं तो 5 लोगों के बीच भी अपना भाषण सुना सकता हूं। चलिए पहले खड़गे का बयान सुनवा देते हैं, क्या कुछ कहा उन्होंने लोगों से। देखो, तुम ऐसा पुकारना, मैं आपको बोलता हूं, सुनना है सुनो, नहीं तो नहीं सुनने वाले बाहर जाओ। 10 लोग भी रहे तो मैं भाषण करूंगा, इसका कोई यह नहीं है। यहाँ पर हम सुनने के लिए भाइयों। इतने परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? उधर तेजस्वी कुछ बयान दे रहे हैं, इधर कांग्रेसी अब अपने ही बयानों से चिल्ला रहे हैं। मतलब कांग्रेसी भी अब सुनने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, जानबूझ के कांग्रेस ने सासाराम चुना था। जो ये जो बक्सर है ना, वो सासाराम कंस्टिट्यूएंसी का जगह है। यहाँ कांग्रेस का हमेशा से मजबूत गढ़ रहा है। बाबू जगजीवन राम यहाँ जीतते थे, उसके बाद मीरा कुमार जीती हैं यूपीए के शासनकाल में। तो कांग्रेस ने कहा कि पता करो कि बिहार में हमारा सबसे ज्यादा मजबूत गढ़ कौन सा है। हाँ। तो उन्होंने चुनाव किया उसका। उसके बाद 5 और पार्टी को जमा कर लिया, जिसमें आरजेडी को जमा किया, वामपंथी दलों को जमा किया, मुकेश सहनी को जमा किया। इसके बावजूद आप पत्रकारों से पूछ लीजिए कि क्या भीड़ जुटी? भीड़ जुटी या नहीं जुटी? वो तो खड़गे का बयान दिखा रहा है, कोई इकट्ठा नहीं हुआ। नहीं, बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियोस चल रहे हैं खाली कुर्सियों के। हाँ। मतलब कि कांग्रेस एक तो अपने सबसे मजबूत गढ़ में रैली ऑर्गेनाइज करे, ऊपर से राहुल गांधी को बुलाए और राहुल गांधी के सपोर्ट के लिए 5 और दल बुला ले, और फिर भी मैदान न भरे, तो ये फ्रस्ट्रेशन में ही आएंगे ना। सही बात है। और वो जो भीड़ है, वो भीड़ है जब तेजस्वी बोल रहे हो या राहुल बोल रहे हो, सिर्फ यही दोनों को सुनने आई थी। बाकी कोई भी बोल रहा हो तो पीछे से हुटिंग कर रही थी। अब बताइए कैसा लगेगा ये खड़गे साहब को? मुझे लगता है कि खड़गे साहब जैसे दलित नेता का जितना अपमान कांग्रेसियों ने किया है, आज तक किसी ने नहीं किया। दूसरी बात कि मैं बार बार डे 1 से बोल रहा हूं कि ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा
आम लोगों के बीच का मुद्दा नहीं है। इस मुद्दे को बनाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। आप ईमानदारी से सोचिए कि 100 करोड़ के आसपास लोगों ने वोट डाला है। अगर 140 करोड़ में जनसंख्या मान लो देश की, तो 100 करोड़ के लोगों ने आसपास वोट डाला है। क्या 100 करोड़ लोग चोर हैं जो ये वोट चोरी कर रहे हैं? आपने शबनम जो पिछले चुनाव में वोट दिए थे, क्या आपने वोट चोरी की थी? बिल्कुल नहीं। अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति का 2 जगह नाम है वोटर लिस्ट में, या गलती से उसने 2 जगह रख रखा है, तो वो चोर आदमी है, इस देश की जनता इस बात को स्वीकार करेगी क्या? बिल्कुल नहीं करेगी। अब बताइए पंकज जी, ये मुद्दा जो है ना, मुद्दा ये पब्लिक का मुद्दा है ही नहीं। हाँ। रिलेट ही नहीं कर पा रही है पब्लिक, तो लोग जुड़ भी नहीं पा रहे हैं एक दूसरे से। ये जबरदस्ती सोरोस का मुद्दा है कि जैसे बांग्लादेश में वोट चोरी के नाम पे या इलेक्शन रिगिंग के नाम पे तख्ता पलट करवा लिया ना, जैसे पाकिस्तान में मतदान में रिगिंग या वोट चोरी के नाम पे तख्ता पलट करवा लिया ना, उसी तरह भारत में भी करवा सकते हैं। लेकिन भारत में चुनाव की प्रक्रिया बहुत विस्तृत है। यहां का जो सबसे गरीब आदमी है ना, उसको भी पता है कि मेरे वोट देने से क्या फर्क पड़ सकता है। आस्था है लोगों की लोकतंत्र में। लोकसभा यहां अगर ये आप चाहते कि ना पंकज जी के संविधान खतरे में है, सीटें जीत गए, कामयाबी मिल गई, तो अब ये चुनाव आयोग चोर है, मोदी मिला हुआ है, इस तरीके के मुद्दे उठाएंगे तो कुछ तो कामयाबी चाहिए ना। नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं ना कि ये छापामार राजनीति है। हाँ। छापामार राजनीति मतलब मारो और भागो की राजनीति। हाँ। जिसका कोई आधार नहीं है। जैसे पिछले इलेक्शन में बोल दिया कि रिजर्वेशन खत्म कर देगा अगर मोदी इस बार जीत गया तो। हाँ। मोदी जीत भी गया, रिजर्वेशन भी जारी है। फिर कह दिया कि अगर इस बार मोदी जीत गया तो तुम लोग वोट देने का अधिकार छीन लेगा। लेकिन मोदी जीता भी और लोग वोट भी दे रहे हैं, चुनाव दर चुनाव देते भी रहेंगे। अब ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग चोर है और तुम लोग वोट दे रहे हो, वो चोरी कर ली जा रही है। इस बात का भी जवाब मिलेगा। ये चौकीदार चोर है कि अपार सफलता के बाद चुनाव आयोग चोर है का भी वही हश्र होने वाला है जो हुआ था। चुनाव आयोग का बयान सामने आ गया है, आईना दिखा दिया है, 7 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है पंकज जी। कहा गया है कि हलफनामा 7 दिन में नहीं दिया गया तो देश से माफी मांगेंगे जो लोग चोर कह रहे हैं उन्हें। बाइट सुनवा देते हैं दर्शकों को। चुनाव आयोग ने तंज कसते हुए क्या कुछ पलटवार राहुल गांधी के बयान पर और आरोपों पर किया है। कानून के अनुसार अगर समय रहते मतदाता सूचियों में त्रुटियां साझा न की जाएं, मतदाता द्वारा अपना प्रत्याशी चुनने के 45 डेज के भीतर माननीय उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर न की जाए और फिर वोट चोरी जैसे गलत शब्दों का इस्तेमाल करके जनता को गुमराह करने का असफल प्रयास किया जाए तो यह भारत के संविधान का अपमान नहीं तो और क्या है। सारे मीडिया के समक्ष यह कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सर सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं यह भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को यह कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। माफी मांगने के लिए तो कह ही दिया गया है, साथ ही साथ आरोपों को झूठा और बेतुका भी बताया गया है, सबूत पेश करने की चुनौती दी गई है, मकान नंबर 0 पर स्पष्टीकरण दिया गया है। कहा है कि बहुत से लोगों का मकान नंबर 0 होता है पंकज जी, तो ये कहकर कि 0 मकान नंबर, ये झूठे वोटर हैं, फर्जी वोटर हैं, चुनाव आयोग चोर है, कितना सही है? अब चुनाव आयोग ने साफ साफ कह दिया। शबनम, मैं ईमानदारी से आपको बता रहा हूं, गांव में आपका है मकान, हाँ, गांव में
गांव में मकान के नंबर नहीं होते। अच्छा। वो सीधे ऐसे बोला जाता है कि पीपल के पेड़ के नीचे वाला है, फलाना चाचा का मकान के बगल वाला है, इस तरह से नाम होता है ना। शहरों में मकानों के नंबर होते हैं। अगर इस तरह से अगर मकान की संख्या, मतलब जिस मकान का नंबर नहीं है वो फर्जी है, अगर कह दिया जाए तो इस देश के ग्रामीण जनता सोचे कि उसे क्या करना है। दूसरी बात, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण, जब भी चुनाव का वोटर लिस्ट तैयार होता है तो फ्री ऑफ कॉस्ट चुनाव आयोग उस वोटर लिस्ट को हर पॉलिटिकल पार्टी को देता है, जितने भी मान्यता प्राप्त दल है। जैसे कि अगर बिहार में एसआईआर हुआ है ना, हाँ। तो वो जो वोटर लिस्ट तैयार हुआ है वो वोटर लिस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट सारी पार्टियों के बीच बांटा गया है। हाँ। और ये कहते हुए बांटा गया है कि अगर आपको लगता है कि कोई त्रुटि है या कोई गलती है तो हाँ, तो आप चुनाव आयोग को बताइए। हाँ। सारे कांग्रेस को भी बांटा, और उसमें सारे पोलिंग बूथ नहीं, जितने पोलिंग बूथ के एजेंट्स हैं उनको दिया जाता है, जिलाध्यक्ष को दिया जाता है, और फिर पार्टी के मुख्यालय में दिया जाता है। हाँ। और वहां से इनको बार बार यह अपील की जाती है कि आप देख लीजिए, अच्छे से चेक कर लीजिए कि आपके इलाके का सारे वोटर लिस्ट में सही है कि नहीं। अगर कुछ गड़बड़ है तो आप सुधरवा सकते हैं। यह किया जाता है, हर पॉलिटिकल पार्टी को दिया जाता है। ये लोग अगर त्रुटि था उस वक्त तो इन्होंने एक तो सुधरवाया नहीं, दूसरी बात ये क्या कर रहे हैं, नाम को सार्वजनिक कर रहे हैं। जैसे कैसे कर रहे हैं, मान लिया कि शबनम आप कहीं की वोटर हैं, राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आपका चेहरा लगा के कहें ये कि देखो शबनम का एक दिल्ली में भी है, एक हरियाणा में भी है, एक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी है, इसका मतलब शबनम चोर है। तो बताइए शबनम को कैसा लगेगा? बहुत बुरा लगेगा, ये तो अपराध हो गया एक तरीके का। यही तो यही कर रहे हैं ना। ये जो कौन है, कुंती देवी जो थी महिला, वो बेचारी नई नई शादी हुई, वो मैके से ससुराल आई और कह दिया कि देखो चूंकि मैके में भी उसका नाम है, ससुराल में भी उसका नाम है, इसका मतलब ये महिला चोर है, ये फर्जी है। बताइए सामाजिक रूप से उसको कैसा लगा होगा? उसके टी शर्ट, उसका चेहरा लगा के, उसका चेहरा लगा के उसका टी शर्ट और नाम, टी शर्ट पे उसका नाम लिख के घूम रहे थे ये पार्लियामेंट में। अगर इनकी बातों में होती, इनके आरोपों से वो सहमत होती तो भड़कती नहीं ना। राहुल प्रियंका पे खूब भड़की कि भाई आप कौन होते हो मेरे नाम को और मेरे चेहरे को उजागर करने वाले, इस तरीके के आरोप लगाने वाले। किसी भी महिला के नाम को या किसी भी पुरुष के नाम को, कोई भी वोटर, गुप्त मतदान है ना, हाँ। किसी वोटर को आप चोर कह के, उसको चोर 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 कह के पूरी भारत में उसका ढिंढोरा पिटिएगा तो वो आदमी को तो खराब लगेगा। हाँ। भारत का वोटर चोर नहीं है शबनम। वोटर लिस्ट में हो सकता है कि किसी के डेट ऑफ बर्थ में गड़बड़ी है, किसी का हो सकता है कि 2 जगह हो, यह हो सकता है, लेकिन वोटर चोर नहीं है। हमारे वोटरों का नाम ले लेके ये कहना कि ये आदमी चोर है, ये आदमी फर्जी है, इसका मकान नंबर 0 है इसलिए ये चोर है, इसका 2 जगह नाम है इसलिए ये चोर है, तो ये बताइए ये वोटर का अपमान है कि नहीं? बिल्कुल है। अब बताइए कि वोटरों को क्या करना चाहिए? 100 करोड़ आदमी वोट दिया है, 100 करोड़ आदमी, 100 करोड़ आदमी को ये फर्जी कह रहे हैं, चोर कह रहे हैं, और यही सत्यवादी हैं, हरिश्चंद्र नहीं है। और जब इनकी पार्टी को लिस्ट दिया गया था तब क्यों नहीं सुधरवाया? फ्री ऑफ कॉस्ट लिस्ट दिया था ना चुनाव आयोग ने, उस वक्त क्यों नहीं कहा कि इसका नाम गलत है, इसका डेट ऑफ बर्थ गलत है, या इसका 2 जगह है? आपका काम है सुधरवाना, उस समय नहीं सुधरवाया। और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके टीवी पे उसका चेहरा दिखा रहे हैं, ये महिला ये चोर है। ये कब चल रहा है देश में? खैर अब 7 ऐसे आदमी को तो जेल हो जानी चाहिए थी। हाँ, 7 दिन में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब देखना होगा पंकज जी 7 दिन में राहुल गांधी क्या जवाब, क्या हलफनामा पेश करते हैं चुनाव आयोग को, क्या सबूत दिखाते हैं, और चुनाव आयोग फिर क्या कदम उठाता है। क्या फिर उसके बाद जब राहुल गांधी बेनकाब होंगे देश से माफी मांगेंगे, या फिर वो जो जिन वोटरों को वो चोर कहकर संबोधित कर रहे हैं क्या वो उनके खिलाफ एक्शन लेंगे? हाँ जी, मैं बोल रहा हूं कि यह आदमी अभी माफी नहीं मांगेगा। हाँ। पहले इसके खिलाफ केस होगा जो वोटरों ने करवाया है अलग अलग जगह पे, फिर इसके लिए बड़े बड़े वकील उतरेंगे और अंत में ये कोर्ट में माफी मांगेगा। 8 या 10 दफा मांग चुका है, यही इसकी राजनीति है, यही इसका तरीका है। खैर वो तो अभी नहीं मांगेगा।
बिल्कुल, तो तमाम जानकारी देने के लिए पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चुनाव आयोग ने जो विपक्षी आरोप लगा रहे थे, खासकर इंडिया गठबंधन के मेन चेहरे राहुल गांधी हो, तेजस्वी यादव हो, खड़गे हो, अखिलेश यादव हो, सभी को जवाब देने का काम कर दिया है और साफ कह दिया है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो निराधार हैं, वो झूठे हैं और मतदाता सूची जो है पूरी पारदर्शी तरीके से तैयार की गई है। सबसे बड़ा खुलासा तो ये है कि जब वोटर लिस्ट तैयार की जा रही थी तो इनके बूथ एजेंडों को उसमें शामिल किया गया था। जी पंकज जी, एक बात मैं और बोलूं कि हाँ। समय समय पर चुनाव आयोग हर पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स को बुलाता है अपने यहाँ, हाँ और उनसे सुझाव मांगे जाते हैं। ये सिर्फ चुनाव के समय नहीं होता। हाँ अगर 5 साल का वक्त है ना, 5 साल में रेगुलर इंटरवल पे कि आप अपना आदमी भेज दीजिए और उसे डिस्कशन करना है, उस वक्त ये सब मुंह में गोंद चिपका के रहते हैं और उस समय सारी बात सही है सर, सब कुछ ठीक ठाक हो रहा है सर, ये कह देते हैं। वो दिया जाता है वोटर लिस्ट की, भैया देख लो, अगर आपके इलाके में कोई बूथ एजेंट है, कोई बूथ के आसपास का कोई गलत है तो बता दो। उस वक्त ये नहीं बोलते। और ये आदमी बेंगलुरु में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहा है कि इस देश में वोट की चोरी हो गई। अब चुनाव आयोग रेगुलर इंटरवल पे चुनाव आयोग बुलाता है, रेगुलर इंटरवल पे बुलाता है हर पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव को। चुनाव आयोग ने कहा था ना कि अगर आपको तभी आपत्ति तो तभी होनी चाहिए थी, आपको गड़बड़ी लग रही थी तो आप तभी आपत्ति दर्ज कराते, तब तो आप चुप रहे, आपने सब चीजों पर सहमति जताई। लेकिन नियम है भाई, हाँ। नियम है, 45 दिनों के अंदर आपत्ति जतानी होती है। आपको जो वोटर लिस्ट देता है ना चुनाव आयोग, तो 45 डेज का वक्त भी देता है कि 45 डेज में चेक कर ले। कितना टाइम लगता है चेक करने में, किसका नाम सही है कि नहीं, इसका या एड्रेस सही है कि नहीं। उस वक्त तो कुछ नहीं कहा। ये जानबूझ के नाटक किया जा रहा है। खैर, अब चुनाव आयोग ने जवाब दे दिया है। जवाब विपक्ष मांग रहा था, चुनाव आयोग ने जब जवाब दिया है तो कांग्रेसी हो या फिर आरजेडी वाले हों, सब बौखलाए हुए नजर आ रहे हैं। खड़गे का मंच पर क्या हाल हुआ आपने सुन ही लिया, कैसे वो अपने ही कार्यकर्ताओं पर चिल्ला पड़े कि अपना भाषण सुनना है उनका तो सुनो, नहीं तो वो कम लोगों में भी भाषण दे सकते हैं। तेजस्वी यादव प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी अभी कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। खैर, आगे क्या कुछ हलफनामे में पेश किया जाता है, क्या कुछ जवाब चुनाव आयोग को दिया जाता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।